जब भी प्रॉपर्टी में पैसा लगाने की बात आती है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में मुंबई, दिल्ली या बैंगलोर जैसे बड़े नाम ही आते हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या दौलत बनाने का अगला बड़ा मौका इन जाने पहचाने शहरों से कहीं दूर किसी और जगह तैयार हो रहा है? आज हम भारत के उन 5 उभरते शहरों की पड़ताल करने वाले हैं जो 2026 तक प्रॉपर्टी निवेश के लिए सबसे बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं। और ये सब सिर्फ अंदाजे नहीं हैं, बल्कि असल इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा, कीमतों के ट्रेंड्स और आने वाले प्रोजेक्ट्स पर आधारित हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या जो रास्ता सबसे साफ दिखता है वही हमेशा सबसे बेहतर होता है? चलिए आज इस सोच को थोड़ा बदलते हैं और उन छिपे हुए मौकों को ढूंढते हैं जो भारत के रियल एस्टेट का भविष्य लिखने वाले हैं। देखिए, एक तरफ है पारंपरिक मेट्रो शहर जहां कीमतें पहले ही आसमान छू चुकी हैं और ग्रोथ की गुंजाइश अब बहुत कम बची है। लेकिन दूसरी तरफ हैं ये नए उभरते हुए शहर जहां आज भी एंट्री की लागत काफी कम है और आने वाले वक्त में ग्रोथ की जबरदस्त संभावनाएं हैं। स्मार्ट निवेशक अब अपना ध्यान यहीं लगा रहे हैं। तो चलिए अब इंतजार खत्म करते हैं और सीधे उन शहरों पर आते हैं जिनमें भारत का अगला गुरुग्राम या पुणे बनने की पूरी क्षमता है। हम एक एक करके इन 5 शहरों के विकास के पीछे की असली वजहों को समझेंगे। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है अहमदाबाद। कभी ये शहर अपनी टेक्सटाइल मिलों के लिए मशहूर था, लेकिन आज ये भारत के सबसे तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट बाजारों में से एक बन गया है। तो आखिर इस जबरदस्त बदलाव के पीछे की कहानी क्या है? अहमदाबाद के इस बदलाव के पीछे कुछ बहुत बड़े गेम चेंजर्स हैं। एक तो है गिफ्ट सिटी और आईएफएससी जोन, जो इसे एक फाइनेंशियल पावर हाउस बना रहे हैं। दूसरा, अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर जैसी जबरदस्त कनेक्टिविटी। और सबसे बड़ी बात, 5,000 से 8,000 रुपए प्रति वर्ग फुट की किफायती दरें इसे निवेशकों के लिए एक हॉटस्पॉट बनाती हैं। अब जो अगला नाम है वो है धोलेरा। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सपना है। अहमदाबाद के पास ही बन रहा धोलेरा भारत का सबसे महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है। इसे भारत का अगला मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के इरादे से ही डिजाइन किया गया है। देखिए, धुलेरा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। यहाँ एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क, ये सारे प्रोजेक्ट्स इसके भविष्य की नींव रख रहे हैं। यहाँ जमीन की कीमतें अभी भी काफी कम हैं, जो 5 से 10 साल का नजरिया रखने वाले निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। लिस्ट में अगला नंबर है इंदौर का। भारत के सबसे साफ शहर के तौर पर मशहूर इंदौर अब बड़ी खामोशी से मध्य भारत का अगला रेजिडेंशियल और कमर्शियल हब बनता जा रहा है। ये एक ऐसा बाजार है जो स्थिरता और संतुलित विकास का वादा करता है। इंदौर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी कम एंट्री कॉस्ट, जो सिर्फ 3,500 से 6,000 रुपए प्रति वर्ग फुट के बीच है। यहाँ आईटी पार्क और सुपर कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स की वजह से आईटी, फार्मा और लॉजिस्टिक्स में नौकरियां तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे किराए की अच्छी आमदनी भी हो रही है। तो ये उन लोगों के लिए एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो धोलेरा जैसे हाई रिस्क की जगह कम जोखिम के साथ लगातार ग्रोथ चाहते हैं। चलिए अब रुख करते हैं पूर्वी तट की ओर, जहां है विशाखापत्तनम यानी अपना विजाग। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनने की घोषणा ने तो जैसे इसके रियल एस्टेट की तस्वीर ही बदल दी है। ये शहर इंडस्ट्री और लाइफस्टाइल का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसका नया कैपिटल स्टेटस, सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत बंदरगाह का विस्तार और आने वाला मेट्रो प्रोजेक्ट, ये सब मिलकर इसकी ग्रोथ को जबरदस्त रफ्तार दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स का तो ये भी अनुमान है कि अगले 4 से 5 सालों में यहाँ की प्रॉपर्टी की कीमतों में 25 से 30% तक का उछाल आ सकता है। और अब आते हैं हमारे लिस्ट के 5वें और आखिरी शहर पर, सूरत। सूरत अब सिर्फ हीरा और कपड़ों के कारोबार तक ही सीमित नहीं रहा। ये शहर एक आधुनिक फाइनेंशियल और बिजनेस हब के तौर पर खुद को पूरी तरह से बदल रहा है, जो निवेशकों के लिए नए दरवाजे खोल रहा है। यहाँ ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट और दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स सूरत डायमंड बोर्स असली गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। साथ ही मुंबई से बुलेट ट्रेन कनेक्टिविटी और एयरपोर्ट का विस्तार इसे और भी आकर्षक बना रहा है। 4,500 से 7,000 रुपए प्रति वर्ग फुट की औसत कीमतों के साथ ये अब भी एक किफायती बाजार है। तो हमने इन 5 शहरों को तो देख लिया, लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि इन सभी अलग अलग शहरों में कॉमन क्या है? आखिर क्या है वो साझा फॉर्मूला जिसके दम पर यही शहर भविष्य के हॉटस्पॉट माने जा रहे हैं? चलिए अब इसे समझते हैं।
इन सभी शहरों की सफलता का राज असल में एक कॉमन फॉर्मूले पर टिका है। पहला, सरकार के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सपोर्ट। दूसरा, स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश। और तीसरा, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे अलग अलग सेक्टर्स में लगातार नौकरियां पैदा करना। और इसका असर सिर्फ लोकल रियल एस्टेट तक ही सीमित नहीं है। एक अनुमान है कि 2030 तक इनमें से हर शहर भारत की जीडीपी में 1% तक की अतिरिक्त ग्रोथ जोड़ सकता है। ये दिखाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर इनका विकास कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस सब का एक निवेशक के लिए क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है एक रणनीतिक बढ़त। भविष्य की दौलत वहां बन रही है जहां विकास अभी शुरू हो रहा है, न कि वहां जहां वो अपनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है। यही बात हमारे आज के पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। असली मौका वही है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी नीतियां और बढ़ती आबादी एक साथ मिल रहे हों। और ये 5 शहर इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। तो देखिए, ट्रेंड बिल्कुल साफ है। ये शहर ही भारत के शहरीकरण की अगली लहर है। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, इस मौके का फायदा उठाने के लिए सही वक्त क्या होगा।